तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी के जितने भी लाल हैं। फाइनली आप TS51 की लगातार बात कर रहे थे और कल भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था और आज एग्जैक्टली आपके सामने हाजिर हूं फिर से TS51 की नोटिफिकेशन को लेके। 13 अक्टूबर से ऑलरेडी फॉर्म सबमिशन आपका शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल फटाफट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना है, तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई करना है। 12 नवंबर तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट इतना वेट ही क्यों करना, फटाफट इसको तेजी के साथ फॉर्म को अप्लाई करना। तो चलिए आज बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे तेजी के साथ कि आखिर क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कॉल लेटर कितने जो है परसेंटाइल पे आपके आ जाएंगे, एग्जैक्टली एसएसबी कब शेड्यूल आपकी होनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारे पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल TS51 जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और साथ ही साथ ऐड कर दूं कि बच्चों का एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर TS एंट्री के लिए जनवरी वाले जेईई एग्जाम का मैं अपना रिजल्ट लगाऊं या अप्रैल वाले का। बेटा जिसका स्कोर है ज़्यादा उसी को लगा दीजिए, ठीक है ना। दो में से एक दिए हैं तो ठीक है, दोनों दिए हैं तो जो ज़्यादा है उसको आप लगा दीजिए, बट दोनों की एलिजिबिलिटी है जनवरी या अप्रैल वाला, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैंक जो है वो क्रमशः रिड्यूस की गई है क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर बच्चे के लिए जो इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, डायरेक्ट एसएसबी है, जेईई अपीयर किया था, बोर्ड परसेंटेज ठीक ठाक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर बच्चा ट्राई कर रहा है और मुझे लगता है कि ट्राई करना भी चाहिए। और इस स्टेज के बाद भाई अगला स्टेज जो है वो एसएसबी का ही है, एंड एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट। और कमाल की बात है कि टीएस में हमेशा इंडिया में हम बेस्ट रिजल्ट देते आए हैं और इस बार TS51 में फिर से हमारा लक्ष्य होगा TS50 के बाद बेहतरीन रिजल्ट्स देने का भारत के अंदर। अगर 90 सीट्स हैं तो 10 to 15 सीट्स हमेशा एमकेसी उस पर कब्जा करता है। तो बिल्कुल अगर आपका भी सपना है इस बार TS51 में श्योर शॉर्ट सक्सेस का, तो जुड़िए एमकेसी के एसएसबी प्रोग्राम के साथ, 1-to-1 फोकस करके आपको बेस्ट एंड बेस्ट बनाएंगे जिससे आप श्योर शॉर्ट रिजल्ट ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी के परमानेंट कमीशन कैटेगरी है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 51, कोर्स कमेंसिंग फॉर्म जुलाई जो है 2024। तो जो कोर्स आपका है जुलाई 2024 बैच के लिए है और एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द अनमैरिड मेल कैंडिडेट। अभी मेल के लिए है, जल्दी फीमेल के लिए भी अलाउड हो जाएगा। हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स and hereinafter referred to the PCM subject and appeared in the JEE मेन 2023 एग्जामिनेशन। वो जनवरी में हो या अप्रैल में हो, दोनों ही कंडीशन में आप एलिजिबल हैं। दैट मीन आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से 10+2 किया हुआ है और आपके 60% हैं और JEE मेंस एग्जाम में आप अपीयर हुए हैं जनवरी या अप्रैल किसी में भी, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी में नेशनैलिटी ऑब्वियसली आपके इंडियन होनी चाहिए। सब्जेक्ट आप भूटान या नेपाल या तिब्बत जितने रिफ्यूजी हैं, अगर आप 1 जनवरी 1962 के जो है पहले आए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में सेटल डाउन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यही बाकी जो है देश के लोगों के लिए भी है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंडियन के लिए बात करेंगे। एज की बात करें तो 16.5 से 19.5 जो मोटा मोटा आप देखते हैं, बट एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 इन पर्टिकुलर डेट्स को जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ, आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 2 जुलाई 2004 से आपका 1 जुलाई 2007 दोनों इंक्लूसिव डेट हैं, ठीक है ना। बात करें कैंडिडेट्स टू नोट दैट द ओनली डेट ऑफ बर्थ हैज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में बच्चा वही इसको यहाँ पे यूज करिएगा, कोई और मान्य नहीं होता है। एजुकेशन पहले ही बता दिया, PCM में आपका 60% होना चाहिए, एग्रीगेट है मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिला करके, ठीक भैया। कम ज़्यादा हो सकता है, किसी में 70 हो, किसी में 60 हो, किसी में 80 हो, बट 60 टोटल होना चाहिए आपका, और उसी के आधार पे आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। बाकी JEE मेन एग्जाम में आप अपीयर किए हो जनवरी अप्रैल में, आप एलिजिबल हो जाते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ सच नहीं है, मेडिकल एक पूरा फॉर्मेट है, प्रोसीजर है, और मेडिकल का पूरा मैं बता देना चाहूँ देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट को कि मेडिकल के लिए कहीं भटका मत करिए। मेडिकल को लेके कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है तो किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल मत फीडबैक लीजिए जिसको मेडिकल का एक्सपर्टाइज नहीं है। प्लीज़ उसके लिए आप मेजर गलती हेल्थ केयर सेंटर आए, देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है जहां 100% आपके मेडिकल एक्यूरेसी करते हैं और आपको 100% सफलता की ओर लेके बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेडिकल की पूरी जर्नी एमकेसी में होती है, वो बेस्ट तरीके से होती है, भारत में केवल एमकेसी मेडिकल की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई है ओवरऑल, ठीक है ना। In any such a case, issues come to notice during the selection process of pre-commissioned training candidate will be subjected to the cancellation। मतलब कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा, हर चीज़ बिल्कुल लीगल और ऑथेंटिक लेके चलना है आपको। वैकेंसीज 90 हैं एंड द वैकेंसीज आर प्रोविजनली, इसको थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। टाइप ऑफ कमीशन में परमानेंट है, 4 साल का पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर है, 4 ईयर का। फेज 1 में आपकी इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जो है CME पुणे में या MCT मऊ में या CME सिकंदराबाद में 3 साल का वो होगा, और साथ ही उसमें बेसिक मिलिट्री भी कराते हैं और इंजीनियरिंग कोर्स भी पूरा 3 साल में कंप्लीट करते हैं। फिर फेज 2 आपको इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर द 1 ईयर IMA देहरादून और डेजिग्नेटेड PCT प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी, आप वहाँ पहुँचते हैं और आपका 1 ईयर का पूरा जो कंप्लीट ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की वहाँ कंप्लीट की जाती है। तो एक तरीके से 4 साल हो गया, 3 साल यहाँ रह लिए, मतलब आप जो है टेक्निकली CME पुणे में हो या MCT मऊ में हो या MCME सिकंदराबाद में, उसके बाद 1 साल आपको IMA में जाने का मौका मिलेगा। बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी बच्चे सपना देखते हैं कि यार पैशन प्रोफेशन दोनों इंजीनियर प्लस आप जो है फ़ौज का हिस्सा बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ठीक ठाक है, 13,940 रुपये पर वीक का है, ठीक ठाक है, और किसी भी तरह का आप चीट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। प्रोमोशन क्राइटेरिया वही है, लेफ्टिनेंट से शुरू होती है, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, पूरी जर्नी वही होगी।
पे 7 पे ही लगता है, जो सबके लिए है, लेवल 10 से लेकर के लेवल जो है आपका 18 तक जो क्राइटेरिया है वही सारा का सारा जो कमीशन ऑफिसर्स का सेम है। बाकी जो MSPs हैं वो सारी मिलेंगी। फिक्स्ड स्टाइपेंड जो है फॉर द कैडेट ट्रेनिंग, दैट मीन द जेंटलमैन कैडेट विल बी गिवन ए स्टाइपेंड ऑफ 56,100 पर मंथ एज एडमिसिबल टू NDA कैडेट ऑन completion of 3 year training. On the completion of 4 year of training, they will be commissioned in the rank of lieutenant, entitled to pay the as admissible to rank. ठीक है ना। On successful commissioning, the pay in the pay matrix of the officer commission shall be fixed in first cell of level 10, and period of training shall not be treated as commission services, and arrears on account admissible allowances as applicable for the training period shall be paid to the cadets. वो भी दिए जाते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन ग्रांट में abolish as a separate allowance and eligible employee to government by the newly proposed higher qualification incentive HQI order to HQI is to be issued by the MOD। अभी बहरहाल क्वालिफिकेशन ग्रांट मिलने की बात हो रही है, बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अलाउड नहीं किया। फ्लाइंग अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं एड ऑन होकर के 25,000 रुपीज़। अदर अलाउंसेस में DNS अलाउंस है, किट मेंटेनेंस अलाउंस है आपके सामने, एंड बाकी सारी चीज़ें हैं डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स ओवरऑल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्म आपका 13 अक्टूबर से शुरू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस अलग है, राशन फॉर द किड्स अलग है, सारी चीज़ें सब कुछ 100% आपको वहीं से मिलता है, कहीं कुछ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बेस्ट पैकेज, बेस्ट सैलरी, बेस्ट लाइफ, एवरीथिंग इज़ अ टॉप क्लास। मुझे लगता है आप अपनी पूरी फैमिली की दिशा और दशा बदल पाते हैं अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रोसीजर होता है कि द सेकंड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी रेंटेड बाय द कैंडिडेट इज रेफरेंसेस, देयर इज नो नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। इसको बस लेकर के आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना। टू सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट मेंशन इन द SER above विल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ SSB इंटरव्यू, ओरिजिनल विल बी रिटर्न आफ्टर द वेरिफिकेशन एट द SSB इटसेल्फ। 20 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड PP साइज फोटोग्राफ विल बी ऑल्सो कैरिड, वो भी लेना है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन रिसिप्ट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, ध्यान रखना एक ही भरना है, 45 फॉर्म मत भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग ओवरऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है और आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है जो आप कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। प्रोसेस की बात कर लें ओवरऑल तो मैंने कहा कि शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल अंडरगो SSB इंटरव्यू टेंटेटिवली फरवरी मार्च में शेड्यूल आ जाता है। आप मान लीजिए जनवरी लास्ट से आपका शेड्यूल शुरू हो जाएंगे। तो इधर जो 1-2 महीने मिला है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस दौरान आप अपनी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं और MKC के कैंपस में रह के वो सारी चीज़ें बेहतर ढंग से डेवलप होंगी। 1 टाइम चार्जेस होंगे, आपकी कम्युनिकेशन पर्सनालिटी हर चीज़ पे काम करें। कोई 14 दिन 30 दिन और 42 दिन का प्रोग्राम नहीं है हमारे यहाँ प्रोग्राम आपके सिलेक्शन तक का है, ठीक है ना। तो आप जितना टाइम हमारे यहाँ चाहते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप रह सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं उसी फीस में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। बिकॉज जब तक आपके अंदर से ये ना आया कि सर दिस टाइम आई विल क्रैक द SSB, तब तक आपको MKC से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ आइएगा तो सिलेक्शन के लिए, बाकी तो भारत में बहुत सारी जगह हैं। तो ये आपकी जर्नी होगी। फिर आप फाइनली जो है SSB के बाद अपने मेडिकल प्रोसीजर से गुजरेंगे। फिर उसके बाद आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफर की जाएंगी CTWS में, जैसे कि फॉलोज में, जिसमें CTWS CME पुणे है, MCT मऊ है, MCME सिकंदराबाद है, सिविल मैकेनिकल यहाँ पे है, IT टेलीकॉम यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहाँ पे है। वहीं CME पुणे में और कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग भी ऐड की गई है जो है पेरेंट आर्म्स इसकी हैं, और MCT मऊ में कॉप्स ऑफ सिग्नल है, MCME सिकंदराबाद में कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एग्जीक्यूट ऑल द बॉन्ड्स सर्टिफिकेट्स प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलर कैडेट्स of NDA entry under the AI 5378. Candidate will not have any objection in the event of final selection and allotment of armed services in the interest of the organization. उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो this is all about procedure for the common candidate TS and NDA entry. The candidate apply for the 10+2 technical entry scheme TS and National Defence Academy NDA parallel courses need to undergo the medical examination by the Board of Service Selection. सेम है, कोई अंतर नहीं है। Those candidates who are recommended for the TS period, their NDA SSB will be have to undergo medical for the TS and NDA AF NOB separately. The NDA medical examination will begin only after the candidate if declared fit in the TS medical, ठीक है ना। The only NDA आर्मी is their preferences. These TS candidate need not undergo the NDA medical examination. मतलब आर्मी कैडर में नहीं जाएंगे, एयरफोर्स नेवी में तो उनको जाना पड़ेगा। The candidate who are recommended in NDA period to SSB for the TS need not to undergo medical for the TS separately. The medical status of the TS 10+2 will be same as the NDA army medical examination. A candidate declared unfit in NDA will be considered unfit for the TS2. अगर आप NDA में हो जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको unfit। बॉडी टैटूज वगैरह के लिए पॉलिसीज वही हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो दीज आर द थिंग, मेरिट लिस्ट उसी के आधार पे। इट मस्ट बी नोटेड दैट द
mere qualifying at the SSB interview does not confirm final selection. The merit will be prepared on the basis of marks obtained by the candidate at JEE मेन एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, आप JEE मेन का मार्क्स भी मैटर करेगा, SSB का भी, और दोनों को इंक्लूड करके ही आपके फाइनल मेरिट को जनरेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बोर्ड परसेंटेज, आपका SSB स्कोर और आपका फाइनली JEE का स्कोर सब कुछ मिला के आपके मेरिट का निर्माण करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान से देख के चलना है। दिस इज ऑल अबाउट विट रियली आई वांट टू टेल यू। तो बिल्कुल 13 अक्टूबर से लेकर के आपका 12 नवंबर तक पास अपॉर्चुनिटीज़ फॉर्म को अप्लाई करने का। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको हो चुकी है। फटाफट फॉर्म इसका अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद बेटा थोड़ा समय दीजिए। जैसे आपने जे एग्जाम के लिए समय दिया, एनडीए के लिए दिया, थोड़ा पर्सनालिटी पे भी काम करने का समय चाहिए। अगर इतना आप फॉर्म भर रहे हैं, इस बार श्योर शॉर्ट सफलता चाहते हैं, तो आइए एमकेसी के बिल्कुल ऑफलाइन ज़बरदस्त प्रोग्राम में। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन बेस्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो रियल है, उनको वर्चुअल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि टीम लीडरशिप, ग्रुप लीडरशिप, जब तक आप ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करते वी कांट आइडेंटिफाई। और एमकेसी में आने का मतलब आप पे इंडिविजुअल फोकस होता है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, कोई सब्जेक्ट का नहीं। तो हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी, उसको एनालाइज करना, उसको गाइड करना, उसको बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो एमकेसी का हिस्सा बनेंगे तो चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। तो आशा करता हूँ टीएस को लेकर सारी कंफर्मेशन हो गई होगी। रेस्ट कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फटाफट कॉल करके 9696330033 पर एमकेसी के एसएसबी प्रोग्राम का हिस्सा बने के लिए 2-2.5 महीने तक श्योर शॉट अगर एमकेसी का हिस्सा बनेंगे तो आपको हम टीएस एंट्री में 100% सफलता का कमिटमेंट देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।